हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद आज क्लास आपको मिलेगी मेरी। काफ़ी दिन से क्लास अपलोड नहीं हो पा रही है। शेड्यूल थोड़ा फिक्स नहीं हो पा रहा है। बच्चों के बहुत सारा मैसेज भी आ रहे थे कि सर क्या बात है, क्लास नहीं अपलोड हो रही है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि शेड्यूल जल्दी से जल्दी फिक्स हो, आपको रेगुलर वे में क्लास मिल सके। इसके पहले वाली लेक्चर में भी मैंने यही बोला था। लेकिन अब मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि इस तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए। देखो, मैंने आपको टाइप ऑफ फंक्शन मैंने बताया था कि फंक्शन के टाइप क्या होते हैं, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस किया था क्या, वन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसी फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा इवन फंक्शन की बात। किसकी बात करूंगा? इवन फंक्शन। और इसके बाद मैं बात करूंगा आपका ऑड फंक्शन। चलो समझो, इवन फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स, और उस फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स में। मतलब फंक्शन जो एफ एक्स है, वहां पे एक्स को रिप्लेस किसमें कर दिया मैंने? माइनस एक्स में। और एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस करने पर दोनों की वैल्यू बराबर होती है। मतलब एफ एक्स की वैल्यू और एफ माइनस एक्स की वैल्यू यदि बराबर होती है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन बोलेंगे। और अगर एक्स के स्थान पर माइनस एक्स करने पर फंक्शन नेगेटिव हो जाता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन बोलेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक फंक्शन दिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस का 7। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एफ माइनस एक्स निकालूंगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कॉस माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस का 7। मतलब का ये फंक्शन एफ एक्स के बराबर आया। मतलब एक्स के प्लेस पर जब मैंने माइनस एक्स को डाला, तो फिर से किसके बराबर आया? एफ एक्स के बराबर आया। अगर ऐसी कंडीशन कहीं फॉलो हो जाती है, तो फंक्शन को बोला जाता है इवन फंक्शन। क्या बोला जाता है? इवन फंक्शन। और फंक्शन में क्या होता है, अगर x को माइनस एक्स में रिप्लेस करते हैं, अगर x को माइनस एक्स में रिप्लेस करते हैं और फंक्शन नेगेटिव हो जाता है, फंक्शन कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑड फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला एफ एक्स बराबर 10x प्लस का एक्स क्यूब। अगर मैं यहाँ पे f माइनस एक्स निकालूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का क्यूब। चलिए, 10 का माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस एक्स क्यूब का क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। चलिए, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर रहेगा का 10x प्लस का एक्स क्यूब। फाइनली ये किसके बराबर आएगा? एफ एक्स के बराबर। तो माइनस आपका बाहर आ गया, तो ये फंक्शन का नेगेटिव हो गया। एक्स की प्लेस पर जैसे ही मैंने माइनस एक्स डाला, तो ये फंक्शन का नेगेटिव हो गया, तो इसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स डालने पर फंक्शन ज्यों के त्यों रहे, तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। तो ये दो टाइप के फंक्शन है, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। चलिए, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन की बात मैं बात करूंगा। किसकी बात करने वाला हूँ? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, कोई फंक्शन है y बराबर बोल दो या एफ एक्स बराबर बोल दो, इस प्रकार से आपका लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में x। और जो स्क्वायर ब्रैकेट x है वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि इस फंक्शन के अंदर जो भी x है, जो भी x है, ठीक है, तो वो क्या है? एक आपका रियल नंबर है। क्या है? आपका रियल नंबर है। अब जिफ एक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है? इसको जिफ एक्स भी बोल देते हैं, जिफ एक्स भी बोल देते हैं, या GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है?
जब किसी भी रियल वैल्यू, जैसे मैंने 2.5 के लिए अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालूं, 2.5 का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं, तो इसका मतलब होता है, इस x का मतलब हुआ x एक एक महत्तम पूर्णांक है। क्या है? महत्तम पूर्णांक है, जो x से, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा चेंज करो। ये ब्रैकेट सहित जो x है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में जो x है, वो एक महत्तम पूर्णांक को रिप्रेजेंट करेगा, जो x से छोटा या बराबर हो, बराबर हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, x एक महत्तम पूर्णांक है जो x से छोटा है या बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2.5 एक पूर्णांक को रिप्रेजेंट करेगा, एक पूर्णांक को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जो 2.5 से छोटा हो या बराबर हो। तो 2.5 से छोटा क्या है? 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, और भी होंगे। ठीक है, लेकिन उसमें क्या बोला कि उसमें वो महत्तम पूर्णांक को देखना है। तो भाई 2.5 से छोटा या बराबर पूर्णांक क्या है? 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, बहुत सारे पूर्णांक हैं, लेकिन उन सभी में महत्तम कौन सा है? 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। जैसे मैं बोलूँ 7.99, अगर मैं कहूँ इसका महत्तम पूर्णांक निकालो, तो इसका मतलब हुआ एक ऐसा पूर्णांक जो 7.99 से छोटा हो। ठीक है, तो 7.99 से छोटा कौन कौन सा है? 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, और भी होंगे, लेकिन उन सभी में महत्तम कौन सा है? 7 है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी वैल्यू लिखी हुई है, मुझे उस वैल्यू से छोटा या उसके बराबर, अगर वो पूर्णांक है तो उसके बराबर वाली बात भी चलेगी, उससे छोटा या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक की बात करनी है। किसकी बात करनी है? महत्तम पूर्णांक की। जैसे मैंने कहा जैसे मैंने कहा 6.79, तो इसका मतलब हुआ 6.79 से छोटा या उसके बराबर। तो 6.79 के बराबर तो कोई पूर्णांक होता नहीं है, उससे छोटा होता है। उससे छोटा क्या होता है? 6 होता है। इससे छोटा 5 होगा, इससे छोटा 4 होगा, इससे छोटा 3 होगा, 2 होगा, और भी होंगे, लेकिन उन सभी में महत्तम कौन सा होगा? 6 होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो सीधा मतलब इतना है कि जब भी अपन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो, तो उस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लिखा है, मुझे उससे छोटा या उसके बराबर सबसे बड़ा पूर्णांक देखना है। उससे छोटा या उसके बराबर जितने भी पूर्णांक है, उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक। जैसे मैं या ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे कर लो कि अगर मैं किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं, ठीक है, अगर वो पूर्णांक है, जैसे मान लो मैंने 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला, तो इससे छोटा या इसके बराबर पूर्णांक कौन कौन से हैं? इसके बराबर में तो 5 भी मिलेगा, इससे छोटा 4 होगा, इससे छोटा 3 होगा, उससे छोटा 2 होगा, उससे छोटा 1 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे ऐसा पूर्णांक चाहिए जो 5 से कैसा हो? छोटा हो या 5 के बराबर हो। ठीक है, तो 5 से छोटा 5 के बराबर में 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। तो इन सभी पूर्णांकों में महत्तम कौन सा है? 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे 10 की वैल्यू निकालनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे 10 की वैल्यू अगर निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? अब इसका मतलब हुआ एक ऐसा पूर्णांक जो 10 से कैसा हो? छोटा हो या 10 के बराबर हो। तो इसका मतलब हुआ एक ऐसा पूर्णांक, पहले सारे पूर्णांक लिखो। जैसे 10 लिखा मैंने, 9 लिखा, 8 लिखा, 7 लिखा, बहुत सारे पूर्णांक होंगे। उन सभी पूर्णांकों का महत्तम पूर्णांक चाहिए। तो इन सभी में महत्तम क्या है? 10 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा मतलब इतना समझो कि जब किसी पूर्णांक के लिए महत्तम पूर्णांक का मान निकाले, जब किसी पूर्णांक के लिए, पूर्णांक मतलब 5, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9, जब किसी पूर्णांक के लिए महत्तम पूर्णांक का मान निकाला जाएगा, तो वही आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि 2 का महत्तम पूर्णांक क्या है, तो इसका मतलब हुआ एक ऐसा पूर्णांक जो 2 या 2 से छोटा हो। तो 2 या 2 से छोटे पूर्णांक तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उनमें कैसा हो? महत्तम।
उनमें सबसे बड़ा हो। दो या दो से छोटे पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या आएगा? दो आएगा, नहीं आएगा? अगर मैं कहूँ महत्तम पूर्णांक 50 का मान निकालो, तो इसका मतलब हुआ एक ऐसा पूर्णांक जो 50 हो या 50 से छोटा हो, उन सभी में कैसा हो? महत्तम हो। तो 50 और 50 से छोटे पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या आएगा? 50 आएगा, नहीं आएगा? अगर मैं कहूँ कितना, 21.59, तो इसका मुझे महत्तम पूर्णांक निकालना है। तो इसका मतलब हुआ 21.59 के बराबर है उससे छोटे पूर्णांकों का महत्तम पूर्णांक। तो 21.59 से छोटे पूर्णांक क्या है? 21 है, 20 है, 19 है, 18 है, बहुत सारे पूर्णांक हैं, लेकिन उन सभी में महत्तम क्या है? 21 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और भी देखो, अगर मैं कहूँ, अच्छा एक चीज ऐसे भी याद कर सकते हो, एक तरीका तो ये है। अगर आपको ऐसे तैयार नहीं करना है, तो आप एक चीज याद रखना कि अगर आपका इंटीजर, मतलब जो आपका वैल्यू है अंदर वाला, वो इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। इंटीजर की हिंदी होती है पूर्णांक। अगर वो पूर्णांक है तो इसका आंसर तो वही आ जाएगा। मान लो अगर मैंने यहाँ पे 20 लिखा तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 11 लिखा तो इसका आंसर 11 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर इनपुट आपका जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू कैसी है, पूर्णांक में है, तो उसका आंसर वही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर वैल्यू आपकी फ्रैक्शनल है, मतलब पॉइंट में है, समथिंग पॉइंट समथिंग, समथिंग पॉइंट समथिंग, तो उसको निकालने का एक तरीका और भी है। मैंने क्या बोला, पहले तो आप इस भाषा को समझो। जो ब्रैकेट में एक्स लिखा है, वो उस एक्स से छोटे या उसके बराबर पूर्णांकों में से सबसे बड़े पूर्णांक को रिप्रेजेंट करता है। जो ब्रैकेट में एक्स है, वो एक्स से बराबर या उसके छोटे पूर्णांकों में सबसे बड़े पूर्णांकों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा 2.5 के बराबर हो या उससे छोटा हो। तो 2.5 के बराबर तो कोई पूर्णांक होगा नहीं, उससे छोटा होगा, 2 होगा, 3, सॉरी, 2 होगा, 1 होगा, छोटा चाहिए ना, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा। उन पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? 2 ही होगा ना। 7.99 से छोटे जितने भी पूर्णांक हैं या उसके बराबर भी बात होती है, तो 7.99 से बराबर तो कोई पूर्णांक है नहीं। जितने भी पूर्णांक होंगे इससे छोटे ही होंगे, क्योंकि बराबर या छोटे की बात हो रही है। तो इससे छोटे पूर्णांकों में क्या आएगा? 7 आएगा। इसकी बात हो रही है। इससे छोटे पूर्णांकों में क्या आएगा? 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे पूर्णांक आएंगे, लेकिन उन सभी पूर्णांकों में कौन सा पूर्णांक देखना है? महत्तम पूर्णांक देखना है। जैसे मैं कहूँ कि 100.25, 100.25 का महत्तम पूर्णांक निकालना है। तो इसका मतलब हुआ एक ऐसी संख्या जो 100.25 से छोटा या बराबर हो। ठीक है। और क्या हो? पूर्णांक हो। तो 100.25 से छोटा पूर्णांक क्या है? 100 है। उससे छोटा क्या है? 99 है। उससे छोटा क्या है? 98 है। तो उन सभी पूर्णांकों में महत्तम कौन सा बनेगा? 100 बनेगा। तो एक तो पहले मैंने इस भाषा के हिसाब से समझा दिया। मान लो अगर आपको भाषा के हिसाब से नहीं आ रहा है, आपको ये थ्योरी नहीं समझ में आ रही है, तो इसका एक तरीका और भी है। तरीका क्या है? अगर ये बात आपको क्लियर समझ में नहीं आ पा रही है, तो इसका तरीका और भी है कि जब ब्रैकेट के अंदर अगर कोई पूर्णांक है तो उसका आंसर वही हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। जैसे मान लो अगर यहाँ पे लिखा दिया यार -30, तो इसका आंसर -30 ही आएगा। इसके अंदर लिखा दिया है -15, तो इसका आंसर -15 आएगा। इसके अंदर लिख दिया जाए 0, तो इसका आंसर 0 आएगा। तो मैंने क्या बोला कि ब्रैकेट के अंदर अगर कोई पूर्णांक है तो उसका आंसर तो वही आ जाएगा। ठीक है। बाकी अगर कोई पॉइंट में संख्या है, दशमलव में कोई संख्या है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग, जैसे मैंने कहा कि मुझे 5.39, मैंने क्या बोला, एक तरीका तो आप इस भाषा से के हिसाब से समझ सकते हो। जो मैंने भाषा लिखी हुई है आपके सामने, आप उस भाषा से इसको समझ सकते हो। मान लो अगर आपको भाषा समझ में नहीं आ पा रही है, आप इस भाषा को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो। जो संख्या है अगर वो पूर्णांक है तो उसका आंसर वही होगा। अगर मान लो वो पॉइंट में है, दशमलव में है, तो मैं क्या करूंगा, उस दशमलव वाली संख्या के लेफ्ट में जो पहला पूर्णांक होगा उसको ही उठाएंगे। जैसे मैं इस नंबर लाइन पे बात करूँ, यहाँ पे कितना है? 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। मान लो 5.39 यहाँ है, 5.39।
तो इसके लेफ्ट में यही तो हुई बात। तो लेफ्ट में सबसे पहला पूर्णांक क्या आया, 5 आया, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। सबसे पहले पूर्णांक कौन, उससे सबसे पहले पूर्णांक कौन आया, 5.39 से पहले पूर्णांक क्या आया, 5 आया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। और वैसे अगर भाषा के साथ समझा जाए तो भाषा क्या कहता है, भाषा कहती है कि मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए, मुझे एक ऐसा पूर्णांक चाहिए जो 5.39 से 5.39 से कैसा हो, छोटा हो या बराबर हो। तो इसके बराबर तो कोई पूर्णांक है नहीं, इससे छोटा पूर्णांक क्या है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, और भी सारे हैं। लेकिन उन सभी पूर्णांकों में मैं कैसा चाहिए, महत्तम चाहिए। तो उन सभी पूर्णांकों में महत्तम क्या आएगा आपका, 5 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो भाषा से, तो मैंने क्या बोला कि आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की मुझे वैल्यू निकालनी हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस संख्या का मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, अगर वो पूर्णांक है, अगर वो पूर्णांक है तो उसका आंसर वही हो जाएगा। अगर वो पूर्णांक के अलावा दशमलव में कोई संख्या है, पॉइंट में कोई संख्या है, तो उससे पहले वाले पूर्णांक को उठाना है। जैसे मान लो 2.39, तो 2.39 के पहले पूर्णांक क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं बोलूँ माइनस का 2.73, तो अब -2.73 के पहले क्या आएगा, -3 आएगा। मतलब मुझे उससे पहले वाले पूर्णांक को लेना है। अगर मैं बात करूँ 0.3912, तो 0.3912 के पहले पूर्णांक में क्या आएगा, 0 आएगा। तो बात समझ पा रहे हो ना, बात समझ पा रहे हो ना कि महत्तम पूर्णांक के लिए मुझे क्या समझना है कि अगर किसी पूर्णांक पर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, पूर्णांक के अलावा, मैंने क्या बोला, पूर्णांक के अलावा दशमलव वाली किसी भी संख्या का अगर हम महत्तम पूर्णांक निकालते हैं, पॉइंट वाली किसी भी संख्या का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, तो उससे पहले वाले पूर्णांक को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद थोड़ा सा और समझेंगे, अभी इस पे थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे हम, क्योंकि फंक्शन एक मजेदार टॉपिक है, इसका बहुत ज्यादा यूज भी है। देखो, तो मैंने क्या बोला, जैसे मैं बात करूँ कि जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो कितना आएगा, जीरो, क्योंकि ये पूर्णांक है। अगर मैं 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तब भी जीरो आएगा, मैं 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तब भी जीरो आएगा, मैं 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तब भी जीरो आएगा। मैं कह सकता हूँ कि 0.999 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तब भी कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जैसे नंबर लाइन पे मैंने जैसे ये जीरो है, तो जीरो से लेके वन तक, वन को इंक्लूड नहीं किया, मैंने वन तक गए लेकिन वन को इंक्लूड नहीं किया। इन सब के लिए अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा। इसी प्रकार अगर मैं वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तो कितना आएगा, वन आएगा। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तब भी वन आएगा, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तब भी वन आएगा, 1.9999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तब भी कितना आएगा, वन आएगा। तो पूर्णांक के लिए तो वही आ जाता है, पूर्णांक के लिए वही आ जाता है। पूर्णांक के अलावा बाकी किसी भी दशमलव वाली संख्या के लिए अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, तो उससे पहले वाले पूर्णांक उसका सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसका सॉल्यूशन कितना बना, जीरो, इसका सॉल्यूशन कितना बना, जीरो, इसका सॉल्यूशन कितना बना, जीरो। अच्छा, एक बात तो यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ रही होगी कि हम इनपुट कैसा भी करें, चाहे पूर्णांक में करें चाहे दशमलव में करें, आपका जो आंसर आता है वो पूर्णांक में ही आता है। काय में आता है, पूर्णांक में ही आता है। क्लियर है ना। तो अगर मैं थोड़ा सा सेट थ्योरी का यूज करूं, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा जीरो से लेके वन, इसका मतलब हुआ एक ऐसा रियल नंबर जो या तो जीरो है या जीरो और वन के बीच में है। यहाँ पे वन पे छोटा ब्रैकेट लगा है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सेट में कि वन को इंक्लूड नहीं किया जाता है, जहाँ छोटा ब्रैकेट लगा होता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इन सारी संख्याओं के लिए अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूंगा तो कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, और जीरो से वन के बीच में जितनी भी संख्या है उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर मैं बात करूं वन से लेके टू, यहाँ पे वन का इंक्लूड किया गया है लेकिन टू को इंक्लूड नहीं किया गया है।
अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तो इसका कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं बात करूं 5 से लेके 6 तक, 5 से लेके कहाँ तक, 6 तक, यहाँ पे 5 को इंक्लूड किया गया है लेकिन 6 को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 5 आएगा, और 5 और 6 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी उनका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा आपका, 5 आएगा। बात समझ पा रहे हो? अगर मैं कहूँ 1000.59 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इससे छोटा वाला पूर्णांक क्या मिल जाएगा आपको, सीधा 1000 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। और अगर मैं 1000 का ही निकाल लेता तब भी आपका 1000 आएगा। सीधी बात, अगर किसी पूर्णांक के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो वही पूर्णांक आएगा, दशमलव वाली संख्या के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो उससे पहला वाला पूर्णांक आएगा, उससे पहला वाला क्या आएगा आपका, पूर्णांक आएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बात हम करने वाले हैं यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो हम लोग इनपुट डालते हैं, जो हम लोग क्या डालते हैं, इनपुट डालते हैं। मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, क्या है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो इसमें जो इनपुट डालते हैं वो क्या कहलाता है, डोमेन। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, रियल है, क्योंकि हम किसी भी रियल नंबर के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब मैं इसका रेंज निकालूंगा, इस फंक्शन का क्या निकालूंगा, रेंज निकालूंगा, तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पूर्णांक में आती है। किसमें आती है, पूर्णांक में। तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा आपका, पूर्णांक होगा। रेंज होगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो ये क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये डोमेन हो गया और जिसका क्या हो गया, रेंज हो गया। ये डोमेन हो गया और ये क्या हो गया आपका, रेंज हो गया। ठीक है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं इसमें क्या करूंगा, थोड़ा सा इसकी ग्राफ पे भी चर्चा कर लेते हैं। ग्राफ पे चर्चा करने से पहले थोड़ा और समझेंगे। अभी मैंने बताया आपको कि 0 से लेके 1 तक, या फिर 0 को इंक्लूड कर लो, यहाँ पे 0 पे बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि 0 को इंक्लूड किया गया है, 0 को क्या किया गया है, इंक्लूड। तो इन सभी के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, क्या आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आती है, वो कितनी आती है, 0। 1 से लेके 2 तक, यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं किया गया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। 2 से लेके 3 तक, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। 3 से लेके 4 तक, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 आएगी। ऐसे आगे चलेंगे। मान लो अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -1 से लेके 0 तक, तो -1 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे आप तो -1 ही आएगा। और -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो इससे पहले इंटीजर क्या आ रहा है, -1 आ रहा, नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला कि दशमलव वाली पॉइंट वाली किसी भी संख्या का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो उससे पहले वाले पूर्णांक को लेते हैं, उससे पहले वाले पूर्णांक को लेते हैं। तो 0 -0.5, मैंने क्या बोला, -0.5 से छोटा जो पूर्णांक है वो कितना है, -1 है। कितना है, -1 है। तो क्या आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी संख्या के लिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, -1 आएगी। अब मैं बात करूंगा इसके ग्राफ की। खैर इतना डीप तो मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब चलो जा रहे हैं तो थोड़ा चलिए दो इसके साथ साथ। ठीक है। इसका यूज आपका थोड़ा सा इंटीग्रेशन में भी हो जाता है, कैलकुलस में तो काफी ज्यादा इसका यूज है, लेकिन इसके सवाल होते क्या है कि आपकी फंक्शन वाले चैप्टर में भी आ जाते हैं। तो आपको अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में नहीं पता है तो आप फंक्शन वाला सवाल रट तो सकते हैं, टीचर बता देते हैं, बच्चे रट लेते हैं, लेकिन रटने अकेले से काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना है, 0 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना, 3 है, यहाँ पे कितना है, 4 है। तो अब देखो यहाँ पे 1 को छोड़कर, मैंने क्या बोला कि 1 को छोड़कर, यहाँ पे मैंने 1 को छोड़ दिया, मैंने 1 को छोड़ दिया, 1 को छोड़कर देखो 1 को मैंने ब्लैंक बनाया, थोड़ा समझना यहाँ पे, 1 को मैंने कैसा बनाया, ब्लैंक। तो 1 को छोड़कर 1 से लेके 0 तक की किसी भी संख्या के लिए, 0 से लेके 1 तक, मैंने क्या बोला, 1 को छोड़ दिया, यहाँ पे जो 1 है वहाँ पे जो आपका गोला है वो ब्लैंक है। तो मैंने क्या बोला कि 1 को छोड़कर 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक किसी भी संख्या के लिए जो महत्तम पूर्णांक का मान आएगा वो 0 आएगा।
कितना आएगा, 0 आएगा। देखो 0 से लेके 1 तक किसी भी संख्या के महत्तम पूर्णांक का मान कितना आता है, 0 आएगा, सॉरी 1 नहीं। अच्छा अब मैं बात करूंगा, जैसे यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 को छोड़कर और 2 से लेके 1 तक किसी भी संख्या के लिए महत्तम पूर्णांक का मान कितना आएगा, 1 आएगा। देखो 2 से लेके 1 तक किसी भी संख्या के लिए महत्तम पूर्णांक का मान कितना आ रहा, 1 के बराबर आ रहा। ठीक है। अब मैंने क्या कहा, 3 से लेके 2 तक की संख्या के लिए महत्तम पूर्णांक का मान कितना आएगा आपका, 2 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। अब ऐसे ही 4 के सामने 4 को छोड़कर, देखो क्षैतिज में क्या देखते हैं, x, तो 4 को छोड़कर 4 से लेके 3 तक, 4 से लेके 3 तक 3 को इंक्लूड किया गया है। इन सभी संख्याओं के लिए अगर महत्तम पूर्णांक का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, वो 3 के बराबर आएगा। सेम ऐसे ही हम बात करेंगे कहाँ पे, थोड़ा सा नेगेटिव में भी बात कर ले रहे हैं। ठीक है। अब जैसे उन्होंने क्या कहा कि हमने x यहाँ पे कितना है, -1, कितना है, -1। ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे कितना है, -1। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैं किससे, जीरो को छोड़कर, किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर, जीरो नहीं लिया मैंने x का मान, जीरो को छोड़कर, जीरो नहीं लिया, जीरो को छोड़कर कहाँ तक, -1 तक किसी भी संख्या के लिए महत्तम पूर्णांक का मान कितना आएगा, -1 आएगा। तो ये इस प्रकार से महत्तम पूर्णांक का क्या बनता रहेगा, आपका ग्राफ बनता रहेगा। ग्राफ अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा तैयार कर लो, एक दो बार देखोगे, इससे समझो कि जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए, जीरो से लेकर 1 तक संख्या के लिए महत्तम पूर्णांक क्या आता है, 0 आता है। ये इंटरवल है, ये क्या है आपके इंटरवल। सेट थ्योरी में आप लोगों ने पढ़े होंगे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल। तो वही ये इंटरवल है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है इंटरवल का, कि जीरो को इंक्लूड किया गया, 1 को इंक्लूड नहीं किया गया है, और जीरो से लेकर 1 तक की संख्याओं का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। 1 से 2 तक की संख्याओं का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 आएगा। 2 से लेकर 3 तक की संख्याओं का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। 3 से 4 तक की ग्रेटेस्ट संख्याओं का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। ठीक है। बस इतना याद रखना कि दशमलव वाली संख्या का जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो उससे पहले वाले पूर्णांक को लिया जाता है, उससे पहले वाले पूर्णांक को लिया जाता है, उससे पहले वाले पूर्णांक को लिया जाता है। किसी पूर्णांक का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही पूर्णांक होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो रेंज होता है वो एक पूर्णांक में होता है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। तो बस एक आध दो एग्जाम्पल कर लो, जैसे मैं कहूँ 7.39 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये दशमलव में संख्या है, तो इससे पहला वाला पूर्णांक क्या आएगा, 7 आ जाएगा। मैं कहूँ -5.35, तो ये दशमलव में है, तो 5 से छोटा पूर्णांक क्या आएगा, -6 आएगा। मान लो अगर मैं ये 98 का निकालना, तो ये खुद ही ये पूर्णांक इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 98 आ जाएगी। तो इस प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इस लेक्चर में मैंने आपके साथ इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिस्कस किया है, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं मॉड्यूलस फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके। कोशिश करूंगा कि लेक्चर को मैं कंटिन्यू पर डे आपके साथ शेयर करता रहूँ। ओके बाय।